हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो यूनिट 7 था नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसमें मैं 19 तक कराई थी एमसीक्यू और 20 से बाकी था। तो आप लोग देख लीजिए जो भी बचा है एमसीक्यू। तो देखिए 20 पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स इन रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट quality for a nurse to have in order to provide effective care for patient with substance abuse issues। ठीक, तो ये पूछ रहा है सब्सटेंस इशूज में और उसमें क्या इसका रोल होता है जो भी नर्सेस होती हैं। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सी, बेई नॉलेज अबाउट सब्सटेंस एब्यूज मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, उसके प्रिंसिपल टेक्निक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एक नर्स को। ओके, देखिए मैं पहले से ये सॉल्व कर ली हूँ, फिर आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि अब बहुत कम दिन है आप लोगों के पेपर में, तो जल्दी जल्दी जितना भी एमसीक्यू है मैं कवर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट देखिए, Which of the following is an important quality for a nurse to have in order to provide effective care for patient with acute illness। ठीक, तो ये देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बीइंग नॉलेज अबाउट एक्यूट इलनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक। जो भी एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो भी बीमारी होती है उसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में, टेक्निक्स के बारे में सारे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एक नर्स को। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी फॉर ए नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर फॉर पेशेंट विथ क्रॉनिक पेन। अब देखिए क्रॉनिक पेन के बारे में जो भी एक नर्स होती है उनकी क्वालिटी क्या होती है उनके पास कि वो प्रोवाइड मतलब इफेक्टिव केयर उन लोग को प्रोवाइड कर सकें क्रॉनिक पेन में। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से जो पेन हो रहा हो। तो देखिए ये यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, बेइंग नॉलेज अबाउट क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस डिजीज के बारे में, तो वही ऑप्शन सही कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन इसलिए भी पूछता है कि आप लोग को मतलब बेसिक चीज़ भी आ रहा है कि नहीं, आप लोग नर्सिंग करने के लायक हैं नहीं। अगर आप लोग ये सही कर देते हैं तो अच्छा खासा नंबर इसमें उठता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24, विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए नर्स इन ऑर्डर टू हैव इन प्रोवाइड इफेक्टिव केयर फॉर पेशेंट विथ मेंटल हेल्थ इशूज। अब देखिए जो मेंटल हेल्थ इशूज होता है, जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, मेंटली जो इल होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि उनको मतलब क्या इनका रोल होता है उनको केयर प्रोवाइड करने में। तो देखिए बेइंग नॉलेज अबाउट मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो बस ये आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा जो भी लिखा होगा नॉलेज अबाउट उस डिजीज के बारे में उस पर आइए आप लोग सही कीजिएगा वही क्वेश्चन। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए 25 नंबर देख लीजिए, Which are the following is an important quality for a nurse to have in order to provide effective care for patient with chronic disease। अब chronic disease मतलब जो भी आप लोग का बीमारी है बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उसको इफेक्टिव केयर कैसे प्रोवाइड करेंगी, कैसे उसमें अपना रोल प्ले करेंगी। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बेइंग नॉलेज अबाउट क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। अब कैसे डिजीज को मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका प्रिंसिपल क्या है, टेक्निक्स क्या है, एक ही क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा के बार बार वही सब पूछ रहा है, तो यही आप लोग का सही होगा सी ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट देख लीजिए 26 नंबर पे ध्यान दीजिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी फॉर ए नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर फॉर पेशेंट विथ कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, तो नेक्स्ट पेज में इसका आंसर है, बताती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बेइंग नॉलेज अबाउट कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। देखिए आप लोग समझ गए होंगे, बार बार वही क्वेश्चन घुमा के दे रहा है इसमें। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो बस इतना याद रखिए कि प्रॉपर नॉलेज उसको होना चाहिए। ठीक, फिर ये देखिए, Which are the following is an important quality for a nurse to have in order to provide effective care for patient with palliative care needs। तो बस अब palliative care needs के बारे में पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए, being knowledge about palliative care principle and techniques, यही सही होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, What is the responsibility of a professionally qualified nurse in disaster response। अब disaster response के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन, फॉलोइंग disaster response plan and protocols।
ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इथिकल डिसीजन मेकिंग। अब इथिकल डिसीजन मेकिंग में क्या रोल करती हैं, क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, तो यहाँ पे देखिए मेकिंग डिसीजन दैट एलिजन विथ इथिकल प्रिंसिपल। अब जो इथिक्स होता है, कोड ऑफ इथिक्स, इथिकल प्रिंसिपल के बारे में उनको सारा जानकारी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, तो प्रोवाइडिंग कंप्रेसिव एजुकेशन टू पेशेंट को एजुकेट करती हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ अनलिस्टेड असिस्टिव पर्सनल। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सुपरविजन अनलिस्टेड असिस्टिव पर्सनल एप्रोप्रिएटली। ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन असेसिंग ए पेशेंट कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, असेसिंग द पेशेंट कंडीशन। ओके। फिर 33 देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली अबाउट देयर हेल्थ कंडीशन। अब ये पूछ रहा है कि एक नर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके पेशेंट और फैमिली के बारे में क्या एजुकेट करेगी। तो ये देखिए, एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली। कभी भी जो एक नर्स होती हैं उनको मतलब फैमिली को और पेशेंट को कभी भी एजुकेट करती हैं डिजीज के बारे में या फिर उसके हेल्थ केयर के बारे में, कैसे रहना है। ये पहले भी बहुत आया है, क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन प्रोवाइडिंग वुंड केयर। वुंड केयर में क्या रोल होना चाहिए, तो प्रोवाइडिंग वुंड केयर मतलब अच्छे से उनको प्रोवाइड करना चाहिए जो भी केयर होता है। ठीक, ये देखिए 35, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इमरजेंसी रिस्पांस। अब इमरजेंसी रिस्पांस में क्या उन लोग का ड्यूटी होना चाहिए, तो ये देखिए प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकेशन भी प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव सही होगा। ओके। और फिर नेक्स्ट का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मेडिकल से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और पेपर नज़दीक आ रहा है आप लोग का, तो मैं जल्दी सारा कवर करूँगी जितना भी MCQ बचा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।